एक्सक्यूज मी। वैसे ना बहुत लेट करते हो हर बार। जो पिज्जा मंगाया वही है ना? अक्की इधर आना। क्या हुआ यार? तुमने पिज्जा कौन सा मंगाया था? मीडियम साइज। मीडियम साइज? मीडियम का यही है क्या? ये तो स्मॉल साइज है। हमने तो मीडियम पिज्जा ऑर्डर करा था ना। एक काम करते हो, इसकी कंप्लेंट दे देते हो, आप मुझे बिल दे दो। देखो कितना मतलब कितनी लगे, कितना लूटेंगे। जीएसटी भी प्रॉपर चाहिए और मीडियम साइज के पैसे भी। इसमें मेंशन भी मीडियम है और लेके आप क्या कहते हैं स्मॉल आ रहे हो। तो आपसे गलती तो नहीं हुई पार्सल लाने में? कोई नहीं, आप मुझे नंबर बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूँ। अरे एक मिनट मैडम, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये पिज्ज़ा कोई कंपनी वाले की गलती नहीं है, ये पिज्ज़ा इसने खाया है। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं खाया। एक मिनट, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले घूम गई थी, अभी कुछ बोल नहीं रही थी और सडन एकदम से तुम्हारी जुबान आ गई। और आप ये क्या बकवास करे? किसी पे भी बिना जाने सोचे समझे ब्लेम नहीं लगा सकते। आप में दिमाग है? एक तो ये पूरे दिन धूप में गर्मी में मर के, एक तो डिलीवरी वाले पूरे दिन भूखे प्यासे रह के हमारा सामान डिलीवर करते हैं और आप उन पे इतना गलत इल्जाम लगा रही है। वो सही कह रही है। मैंने भी बहुत डिलीवरी बॉय देखे हैं जो कस्टमर का ऑर्डर खुद खा जाते हैं और बाद में कहते हैं कि ऑर्डर खराब हो गया या कैंसिल हो गया। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये पिज्जा या तो ये खा के आई है या इसने कुछ गड़बड़ करी है। बस करो आपकी, उसने आके बोल दिया, आप इस बेचारी मासूम पे ब्लेम लगाए जा रहे हो। आपने जरा सा भी सेंस नहीं, आप अपना भी तो दिमाग यूज करो ना। यार तुम ब्लेम करने वाली बात कर रही हो। तुम इसकी स्लाइस देखना, ये स्लाइस अलग लग रही है, ये स्लाइस दो सेम सी लग रही है। और वैसे भी हमने मीडियम पिज्जा ऑर्डर करा था, स्मॉल नहीं। तो स्मॉल पिज्जा कहाँ से आया? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ये भी इंसान है, हो गई होगी गलती। कहीं और का एड्रेस कहीं और चिपक गया होगा। हमारा वाला पिज्जा मीडियम वाला शायद किसी और के पास चला गया, किसी और का पिज्जा हमारे पास आ गया। अच्छा, किसी और का पिज्जा हमारे पास आ गया, पर बिल हमारा सेम हमारे पास आया। बिल भी तो हमारा सेम है, तो बिल भी हमारा अलग होना चाहिए था। एक मिनट, अब सिंपल सी बात बताऊं लॉजिकली, अगर हमारे पास सेम 10 चीजें हैं, उस पे स्लिप लगाने में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। बॉक्स तो मीडियम साइज का ही है ना। एक मिनट, बिल दिखाना। यहाँ पे नंबर भी होता है। अब ये भी कहते हो कि नंबर किसी और का है। आई नो नंबर हमारा है, तो बट फिर? बॉक्स भी तो मीडियम साइज का है। मीडियम साइज का कोई स्मॉल क्यों लेके आएगा? अरे ये मीडियम साइज का बॉक्स नहीं है, इसे पता है स्मॉल साइज का बॉक्स है। और हमने मीडियम पिज्जा ऑर्डर करा था। कहाँ है हमारा पिज्जा? कोई बात नहीं, इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। कोई नहीं, गलती इंसान से हो गई होगी, कोई बात नहीं, इनसे भी गलती होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। अरे क्यों करेंगे यार? ये इनको मिलता है ना इसका पैसा, तो ये ऐसे पैसा खाएंगे क्या? अरे मेम साहब, आप दोनों आपस में क्यों बस लड़ रहे हो? करो, आग लगाने वाली तुम ही हो ना। तुम यहाँ आती ना इस बेचारी पे ब्लेम लगाती और ना ही हम दोनों के बीच लड़ाई होती। तो अपने आप को ना इनोसेंट बताने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। नो, मुझे कुछ नहीं सुना है। अरे सुन तो लो। बस अक्की, क्या सुनूं? मैं जैसी लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके इंटेंशन क्या होते हैं, मैं खुद कुछ करना जानती है, और अगर सामने कोई लड़की कर रही है, अपने लिए कमा रही है, तो ये लड़कियां उनसे भी जलती है कि कर कैसे रही है, ये डिलीवरी गर्ल का काम कर रही है। ये देख के तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रही हूँ। अच्छे तरीके से समझ में आता है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसे। बस करो, बहुत सुन लिया। क्या मैंने। बस करूँ? हाँ, बहुत बोल लिया तुमने, अब निकलो यहाँ से, वरना मैं यार। धक्के मार के निकालूंगी। वो हमारी नेबर है, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? वो जाके एक बार सुनो उनकी बात। क्या सुनाना चाहती हो? बोलो अब। मैं आपको सुनाना कुछ नहीं चाहती, बस दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट, मुझे पता था आपको मानना तो है नहीं मेरी बात। ये वीडियो देखो। अरे अरे, ये क्या कर रही है? पिज्जा झूठा कर रही है, मतलब ये झूठा पिज्जा डिलीवरी करती है। इसकी तो एक मिनट। क्या हुआ? तुम तो बहुत सपोर्ट कर रही थी ना इसका। डिलीवरी बॉय बहुत बढ़िया होते हैं, ये बहुत बढ़िया है। मैंने बोला था ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं, झूठा खाना खिलाते हैं। इसलिए मैं तेरा सपोर्ट कर रही थी। क्या नौबत आ गई थी? हाँ, क्या नौबत आ गई थी? तुम सबको अपना झूठा खाना खिला के। पागल थी मैं तो तेरा साथ दे थी, तेरे लिए लड़ रही थी मैं अपने हस्बैंड से। शर्म आनी चाहिए। तो लोगों को ऐसे झूठा खाना खिला के बीमार करना चाहती, मारना चाहती, कलंक लेना चाहती तो अपने ऊपर। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो कैसा है? हाँ, क्या नौबत आ पड़ी थी? मैंने तो सोच भी रखा था कि कोई भी डिलीवरी वाला हो मैं उसे टिप दूंगी। क्या नौबत आ गई थी?
और अगर तुझे खाने का इतना ही मन था डिलीवरी करती, बोलती कि मुझे भी खिला दो, मना नहीं करती मैं तुझे, बल्कि मैं पूरा पिज्जा तेरे को लाके दे देती। लेकिन नहीं, तेरी वजह से ना सभी डिलीवरी वालों से भरोसा उठ जाएगा। अरे एक काम करते हैं, इसकी कंप्लेन करते हैं, इसकी जॉब भी जाएगी, तब जाके इसको एहसास होगा कि झूठा खाना खिलाने से क्या होता है। अरे एक मिनट, मैंने तुम्हें उसे खाते हुए देखा है, आप इसकी एक बार पूरी बात सुन लो। अब मत सपोर्ट करो, मैं पागल थी जो आपके अगेंस्ट गई थी, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट गई थी, बट अब इसको सजा मिलनी चाहिए और इसको सजा तो मैं दिला के रहूंगी, देखती जा तू। आई नो इससे गलती हुई है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि किसी की बात ना सुनना। एक बार आप इसकी बात सुन लो, फिर उसके बाद जो आपको एक्शन लेना हो वो आप ले लेना। मैम क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पहले आप इसके अगेंस्ट खड़ी थी और अब साथ में। डिसाइड कर दीजिए आपको क्या करना है। ओके, उस टाइम जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, लेकिन इस टाइम मुझे लगता है कि इसकी बात हमें सुननी चाहिए। अच्छा, आप बताओ। ताकि कल या फिर किसी और को अपना जूठा खाना दे, या हाँ एक काम करे, बोले खाना खराब हो गया था, ये रास्ते में गिर गया था, राइट? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, ऐसा इरादा नहीं था, हमें धोखे में रखने का पूरा इरादा था। स्मॉल पिज्जा लाके हमें मीडियम साइज का तो बिल पकड़ा रही है। हाँ हाँ, क्या साबित करना चाहती है कि मैं स्मॉल पिज्जा मीडियम साइज के पिज्जे के रेट में बेच रही हूँ? सर मैम मेरी बात तो सुनो और प्लीज आप कंप्लेन मत करना, उससे मेरी नौकरी चली जाएगी। वो सब ना तुझे पहले सोचना चाहिए था, जब ये सब कर रही थी ना, तब तूने नहीं सोचा कि मैं किसी और को झूठा खाना खिला रही हूँ, हैं? सर मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको झूठा खाना खिलाऊं। तो कैसा इरादा था? मेरी माँ भी बात करती है और उसकी इलाज के लिए पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते, इतनी टिप भी नहीं मिलती कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी, मेरी सैलरी भी वो काट देंगे। बस वो सब ठीक है, तो इसे क्या नौबत आ पड़ी थी कि तुम झूठा पिज्जा खिला रही हो किसी को? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुमने पिज्जा झूठा किया क्यों? मैं दिन रात काम करती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं खाना खा सकूँ, और माँ बीमार है, उसके लिए पैसे बचाने पड़ते हैं उसके इलाज के लिए, इसलिए पूरे दिन भूखे प्यासे रह के मैं कैसे काम कर सकती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिज्जा खा लिया। प्लीज आप कंप्लेन मत करना। अगर तुम हमसे पिज्जा मांगती तो हम तुमको पिज्जा देते, पर तुम्हें झूठा करने की जरूरत क्या थी? सर कोई आजकल ऐसे ईमानदार नहीं होते कि मैं उनसे मांगूं और वो मेरी मजबूरी समझे और मुझे दे दे। बट इंसानियत आज भी जिंदा है। आई नो होते होंगे कुछ लोग घमंडी पैसों की अकड़ में, लेकिन तुम मांग के तो देखती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। देखो, एक तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी क्या रेपुटेशन रह गई है। माना तुमने मजबूरी में किया, पर कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं है कि इंसानियत को मार दे। तुम बोलती, हमसे बोलती, अगर तुम्हें भूख लगी थी हम पूरा तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करते, पेट भर के खाना देते, इवन तुम्हारी माँ के लिए भी जो होता हम करते अपनी तरफ से। मैडम जब इंसान एक बार धोखा खा जाता है ना, तो वो भरोसा नहीं करता किसी पे कि वो खाना उनको देंगे या खिलाएंगे। समझ सकती हूँ, मांगा होगा तुमने किसी से खाना, नहीं दिया होगा किसी ने खाना, तुम्हारे साथ बदसलूकी की होगी, मारा होगा, पीटा होगा, लेकिन क्या ये हमारी पांचों में एक बराबर है? बताओ। तो सेम इंसान भी ऐसे हैं, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम में, मुझ में, इवन यहाँ पे हम चारों खड़े हैं, सब में बहुत डिफरेंस है। मैं जो देखती हूँ मैं सिर्फ उस पर ट्रस्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करती। और तुम्हें भूख लगी थी, मांग के देखती, बोलती। हमारे अंदर खुद इतनी इंसानियत है कि अगर कोई सामने से आ रहा है तो सिर्फ पानी चाय खाने के लिए पूछते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो। इवन अगर घर का कूड़ा उठाने वाला भी आता है ना, तो मैं उसे भी पूछती हूँ। तुम तो फिर भी लड़की हो, तुमसे पूछती तो मुझे नहीं लगता कि हमारे घर का राशन कम हो जाता। बिल्कुल। सर मैम प्लीज मुझे माफ कर दो और हो सके प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना, इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी माँ की देखभाल कौन डोंट करेगा? वरी, आपकी कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ सकते हैं हमारे घर में कोई फैमिली नहीं है, तो इस पर क्या बीत रही है हमें अच्छी तरह से पता है। में हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। और हाँ, तुम्हारे पास डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तो रहते ही होगा ना, तुम डेली हमारे यहाँ आ जाओ। मेरे से जितना होगा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, अगर आपकी सपोर्ट करेंगे तो। बिल्कुल। और बात रही इस पिज्ज़ा की, तो एक काम करो, ये पिज़्ज़ा आप ही खा लो, अंदर बैठो और खाओ, ठीक है? नहीं सर मैं इसे ले जा सकती हूँ मेरी माँ के लिए। आपकी माँ के लिए हम अभी अंदर चल के ऑर्डर कर दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और मैं अच्छा मैं चल। मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको भी ना जाने क्या कुछ नहीं बोल दिया उल्टा सीधा। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू। आइए अंदर आइए।